ये तो गद्दी हैं, ये तो गद्दी हैं, ये तो गद्दी हैं, इनके कुछ नहीं इनके पल्ले। रेल का और गद्दी का मुकाबला हो सका। ये एक्सप्रेस गाड़ी लाल डब्बे वाली एक्सप्रेस समझिए, और जब उसके आगे गद्दी हट जाए, गद्दी तो छोटी रह जाती हट जाए तो भी कोई नहीं था और बोल वो भी सार तपरन पड़े पाओगा। आपने कोई रिश्ता दिखता निकल रखी कि कड़बी तुम टक्कर मार ली दिन छिपे आवेंगे वे आलिए कोई को नहीं नान को डंडा वह है उनका पैसे खाने का और जो अपने वह खाट पकड़ ली उन्होंने, वे खाट पकड़ेंगे अब है, इसीलिए मैं चोर है बुढ़ांगन के। सो इस समय मौजूद हूँ हिसार के पास लगते आदमपुर क्षेत्र के अंदर। जी हाँ, उपचुनाव बड़े जोरों शोरों के साथ सभी की सभी पार्टियां धड़ल्ले से लगी हुई जोरों शोरों के साथ कि इस बार सत्ता के गलियारे में बस एक मौका मिल जाए। वो तो जनता बताएगी कि मौका मिलेगा या फिर परली पार्टी को चौका। पर चाहने वाले अगर बात करूँ, चौधरी भजनलाल जी के परिवार को इकट्ठा हो चुके 107 नंबर के बाहर दर्जनों सवाल है जनता के। सो इनके समक्ष रखते हैं और पूछते हैं कि भैया कहाँ से आए हो और क्या उम्मीदें रखते हो भव्य बिश्नोई से। भाई साहब नमस्कार। ये राम नाम पहला तो राम परिचय बताओ जी। जय हो। किसकी जय? मैं आनंद निरंजन मेरा परिचय, ओशो का शिष्य हूँ। अच्छा जी, इस बार क्या लगता है सत्ता के गलियारे में कौन विजयी होगा? ये सीट सत्ता की ही है और सत्ता के पक्ष में ही जाएगी। नहीं, जीतेगा कौन इस बार वैसे? भव्य बिश्नोई। विपक्षी कहते हैं बच्चा अभी नहीं जीत पाएगा। बच्चा है इसीलिए मैच्योर है, बच्चा है इसीलिए मैच्योर है बुढ़ांगन के। वे कहा तजुर्बा है हमारे का नहीं। हाँ बुढ़े अपने वह खाट पकड़ ली उन्होंने, वे खाट पकड़ेंगे अब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय जी। मैं परसराम मांझू, गांव चिंदड़। मंजू जी, एक बात बताइए, इस बार कहीं ना कहीं उपचुनाव में सभी की सभी पार्टियां अपनी जान जोखती हुई नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। अब अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। अब इस चीज को विपक्षी दलों को क्या बताना चाहते हो? दूसरी पार्टी तो अपनी जान बचाने के चक्कर में है बस, और भव्य बिश्नोई अच्छे वोटों से जीतेगा। भव्य जी के साथ आप कभी मिले हो? वैसे खूब मिले हैं। स्वभाव कैसा है भाई साहब? बहुत बढ़िया है, चौधरी भजनलाल जैसा है। पर एक बात बताइए, लोग बताते हैं कि मिलने जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि मिलने नहीं दिया जाता, मिल नहीं पाते? सामने आके मिलते हैं, कौन कहता नहीं मिलता? लोग बताते हैं जी। नहीं, लोगों से तो हम मिलते हैं और फ़ोन करते हैं, हम मिलते हैं, खूब उठाते हैं, बातें करते हैं। ठीक है भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब एक बात बताइए, विपक्षी दल कहता है कि इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, तो इस चीज़ को कैसे देखते हो आप? देखो, ये तो हरियाणा है, मैं राजस्थान से जैसलमेर ज़िले से आता हूँ। इस परिवार भजनलाल जी का और कुलदीप जी का और भव्य का हमारे राजस्थान के अंदर भी दबदबा है। अभी हमारे वहाँ कांग्रेस की सरकार है, आने वाले समय में बीजेपी के अंदर कुलदीप जी और भव्य जी वहाँ आएंगे स्टार प्रचार, और हम वहाँ बुलवाएंगे और हमारे को अच्छी जीत दिलवा करके आएंगे। और यहाँ तो इस खुद का गढ़ है और चौधरी भजनलाल जी का है, बहुत काम किया, हमारे समाज में काम किया। हम उम्मीद रखते हैं चौधरी परिवार का, राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, तो यहाँ तो भव्य जीतना उचित ही है और जीतना भी जरूरी है। और भाजपा के फुल बहुमत से ये जीतेगा और आगे भी आने वाली सरकार के अंदर भी भव्य आगे और इसी सीट से भी निकलेगी। भाई साहब अपना परिचय जी। मैं गोविंद मुंदड़ा, मंडी आदमपुर से। गोविंद जी एक बात बताइए, अब बताते हैं लोग और विपक्षी दल बताते हैं कि भैया बाहर रहा है, विदेशों में पला बढ़ा है, जनता की समस्याओं को समझ नहीं पाएगा, जनता जिता भी देगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को कैसे देखते हो आप लोग? ये भाई साहब, विपक्ष वालों के पास और तो कोई मुद्दा है नहीं। बाहर पढ़ लिख के आया है, शिक्षित, सब जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं ना, उनमें सबसे पढ़ा लिखा भव्य बिश्नोई है। अब बाहर से कुछ सीख के आया है, सीख के यहाँ बढ़िया मंत्री बन के बढ़िया काम करेगा लोगों का, इसके पास जानकारी है पूरी। विपक्ष के पास है क्या? विपक्षी कहते हैं कि हमारे पास तजुर्बा है, हम तो इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं, समस्याएं देखी है, दुख देखा है। तजुर्बा है उनका पैसे खाने का। और जो लोग, एक तो ये 2016 में जो लोकसभा 2016 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें शाही कांड किसने किया था? ये कड़ाई से नकारा हुआ, यहाँ कह रहे हैं ना, मैं हूँ वो हूँ। 2016 में शाही कांड किया था, कितने रुपए खाए थे इन्हें सुभाष चंद्रा से? ये वो नेता क्या कहते हैं? इनके पास कहने को है ही नहीं कुछ। पर एक बात बताइए, जो
आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं सत्येंद्र सिंह जी, वो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के अच्छे मित्र रह चुके हैं एक ज़माने में, अब उनके पुत्र के सामने खड़े, तो इस चीज़ का कोई प्रभाव पड़ेगा वैसे? आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर। नहीं, सत्येंद्र सिंह जी का कोई प्रभाव पड़ेगा वैसे? इनका कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी को न तो कोई जानता, न कोई मतलब। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल जी परिवार के साथ है लोग, और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनकी ताकत दुगनी हो गई। अब इस बार लक्ष्य एक ही है, 1 लाख पार। विपक्षी ये घूम रहे हैं ना, ये 3 तारीख के बाद यहाँ नज़र नहीं आएंगे, चले जाएंगे अपने घर। रेल का और गति का मुकाबला उसका के पहले मैंने यह बता दी। क्या कहा जी? रेल का और गति का मुकाबला उसका। वो तो हम लोग बता उसको जी अच्छी तरह। ये तो गति है, इनके कुछ नहीं इनके पल्ले। तो एक बात बताओ, वे फिरन लग रहे हैं, जनता की समस्याएं सुनने लग रहे हैं, कुछ नहीं सुनते। इसे डाल दो जी, इसे डाल दो एक बार। अरे मैं तो फिर ही है ना, समस्या भी सुने कम है वे खुद, क्या करेंगे? कम है हम सत्ता में आएंगे ये कर देंगे, जड़ियाँ लगा देंगे। जड़ी ला देंगे। यू पहले थोड़ा रामबरिच रिया, अब पहले लोगों के अंदर में डूबी पड़ी, क्या की जड़ी ला देंगे वे? पल्ला को नहीं उनका कुछ भी सोच देंगे, फिर उनके कर्म माना आगे जाना बात। पर एक बात बताओ, हाँ आप इस गढ़ के रहे हो, हाँ यहीं बचपन बीता है आपका, पले बड़े हो जवानी बीती है आपकी, एक तजुर्बा आपका खुद का। अब उनके पुत्र के सामने, भव्य बिश्नोई के सामने उनके यार बेली खड़े हैं सत्येंद्र सिंह जी, वो कहते हैं मेरे आगे पला बड़। तो उसका नाम ले ले, मतलब क्या बताना रह रहे क्या है सत्येंद्र? कुछ को नहीं अचाल में उसको करें जाएगा कहीं तन तन बोर्ड तो धंधा को नहीं बैठ जाना पागल, क्यों बड़ा बना रहा लोगों ने? वे कहते हैं झाड़ू फेर देंगे, साफ कर देंगे। अरे ये वाल्मीकि रोंदे फिर झाड़ू बदल दो, जाट झाड़ू भी ले ली। अरे कांग्रेस तो ले ली, गरीबों की कांग्रेस थी। ठीक है, सुन ले मेरी बात, चमारा की हरिजन कोटे की, वह तो उद्यान छीन ली, रह गया इब झाड़ू, वो सत्येंद्र छीन है। समझ गया बात? और जेपी के तो पल्ले ही है। एक सवाल था बाबूजी, एक छोटा सवाल था। एक बात बताओ, अब 3 कैंडिडेट जाट हैं, कहीं ना कहीं जाट समुदाय की बात करूँ तो आदमपुर में वोटे हैं, वो टूटेगी नहीं? एक सुन मेरी, जाट है चाहे 8 खड़े, जो कौन नाटक कौन उन्हें कोई कौन नाटता है भाई। ईबी भी 1-2 दिन रुक जाओ, भरतपुर में पंचायत होगी, भरतपुर तेज बैच गाए हुई है, कुछ को नहीं इनके पल्ले हूँ, फै फै करते फिर अपना मैं सौदा साफ कर देंगे। 40,000 ले गया सरकार थी ना, जल ले गया बादशाह है, कुछ को ले गया, वो ले गया लोगों के पीछे मार का है। ठीक है नहीं बात? अब सरकार आएंगी। और एक और सुने, मैं इब्जा का होड़ा है कलिया थे पूरे तो का पानी भर जा रोड़ा जी रही डूबी पड़ी, वहाँ तो खाली नहीं तो जाके है। आज एक भाई ये पूरा लड़ा था मेरे गल थोड़ी बार पहले, अरे मैं बोले पागल पूरे तुम गेड़े काटते फिरो, वजीरी को निकाली जाती पानी में था। आकाम न दिहाड़ी ला रखे, तुम खुद दिहाड़ी ले रहे हो, तुम किसके दिहाड़ी दोगे? जो है कुछ को नहीं पल्ले, नाचे नाचने दे, अपना कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, वोट पूरी एक तरफी जीत है, वह 6 तारीख ने बता देंगे आज। और ये है 10:30 बजे लग के 3 तारीख नला 10:30 है के तौरी चक्कर तो 10:30 पक्के बैठ जाएंगे। आज जेपी मोहब्बतपुर में कह रहा था, बलिया के कुलदीप बिश्नोई और हमारे दलित परिवार का अध्यक्ष बना था कांग्रेस का, तो उस पर उसने हराने के लिए यो काम से षड्यंत्र कुलदीप बिश्नोई रचा। तो यार कांग्रेस है, कांग्रेस आज आदमपुर हल्का में दलित ने टिकट क्यों कौन दी भाई? हैं, इसने दे दी। वो इतनी दया करे है कांग्रेस वाले, तो दलित को टिकट दे दे यार। हमारी दलित की बेइज्जती, इस दलित परिवार की बेइज्जती करने लग रही है, बड़ा करी होगी हैं। दलित तो अशोक तंवर भी रहा था, दलित तो अशोक तंवर भी, शैलजा जी उस टाइम विरोध नहीं करा। शैलजा कौन थे? मात्र श्यामाला था, उसका कौन टिकट दी इन्हें उड़ाना क्यों को नहीं दी? तो पूछिए जाकर ना, इसका मात्र श्यामाला टिकट क्यों को नहीं दी? वो था दलित, यू जाटे खड़े होगा के ये तो सारे जाट खड़े जब भाई कौन जीतते, एक भी जीते था। अशोक तंवर कौन था? दलित था, उस टाइम विरोध नहीं करा। उसका क्यों कौन टिकट थी? पहले तो यह बात बताओ। जब मेरे को जाना है यहाँ चौधरी भजनलाल जी के परिवार से हमारा ना सबका, हमारा सबका और इस हल्के का, आधे हरियाणा का मैं जानता हूँ। जहाँ तक इतना भाईचारा है और इतना जानकारी है, इतना हमारा वो है कि हम मिलते जुलते और यानी भूल नहीं सकते भजनलाल जी को। तो एक बार ताऊ जी को दोबारा आने का प्रयास करूंगा, एक बार वार्तालाप। ताऊ जी एक सवाल आ गया था, ऐसा विपक्षी दल बताते हुए नजर आते हैं कि भैया, हाँ बैठ दो जी। ताऊ जी एक सवाल था,
विपक्षी दल बताते हैं कहीं ना कहीं कुछ ईडी का भी चक्कर है, कोई 200-300 करोड़ का लफड़ा टाइप, इस चीज़ को कैसे देखते हो आप लोग? उसको नहीं, पहले तो एक बात सुन ले मेरी। उड्डान है वो तेरा सोखता वर पिटिया, वो ओरिजिनल को नहीं था। सुनिए तो यह बात। फिर शैलजा बनाई, वह हटा दी। क्यों हटा दी? वह उसके दाब की थी। सुन ले मेरी बात। अरे वह शैलजा तो डोबी की नहीं थी, इनकी बारी कड़े थी। आगे समझ में। और फिर ये भी अब वोट पड़ी होना दिल्ली में, सारे पंगे करांदा फिर उड्डा और अपनी दाब के ना जो अपने जूत का उसने वो अध्यक्ष बना के दिखावा है, ठीक है नहीं। और आप चौधरी बनना चाहे, बना को नहीं भाई साहब, किसी कीमत में को नहीं बना। 2024 की अगर बात करूं, 2024 में क्या रूपरेखा लगती है, क्या रहेगा 2024 में, कैसे हालात होंगे, कौन सी सरकार बाजी मारेगी सत्ता के गलियारे में? मारी बनेगी भाई। जिस सरकार में कुलदीप होगा वह सरकार बनेगी और बनवावांगे और बोल, ठीक है नहीं। और 90 रखे हैं हरियाणा में, जो से हल्के में चलता हूँ मैं चल लूँगे ले चाल। ओडी बिजली सी पाटेगी, क्योंकि मैं यूनियन की तरफ से प्रधान हूँ, लेबर का, पलेदारा का, मजदूरों का, ठीक है नहीं। इन चोरों का प्रधान को नहीं मैं, किसी जगह मजदूरी मार गई, किसी जगह चोरी ठगी कर ली ना। लेबर गरीबा का प्रधान हूँ मैं, और पूरा जड़ा मर्जी जोर से हल्के में चल रहा है उसमें चल रहा है, तैयार हूँ। और जो 65 नंबर पे शाम के समय कार्यक्रम है नेलो पार्टी का, वो कहते हैं इतना कट होगा यहाँ पर, इतना कट होगा ना आज मंडी के अंदर, देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कभी बिन तम टक्कर मार लें देखने वाले, कोई नहीं आंदा। उन आपने कोई रिश्ता दिखता निकला रखी के ना कड़ बिन तम टक्कर मार ली, दिन छिपे आवेंगे मैं आ लिए, कोई नहीं आंदा न कोई डंडा। या कहने की बात है। और मान तेरे तमन गाड़ी बता दी भाई साहब, तो यही गई है नहीं एक्सप्रेस गाड़ी लाल डब्बे वाली एक्सप्रेस समझिए। और जब उसके आगे गद्दी हट जाए, गद्दी तो छोटी रह जाती है, हट जाए तो भी को नहीं था मैं और बोल, वो भी सार तपरन पड़े पाओगा। भैया तो समय बताएगी, पर कहीं ना कहीं अगर बात करूँ आदमपुर के विकास को लेकर, आदमपुर की समस्याओं को लेकर, तो जनता समझदार हो चुकी है। जनता इस बार वोट की चोट देकर जरूर बताएगी कि किसने भला करा या फिर किसने नहीं किया।